है। आकाश दीप दान से हमारे पितर भी अनायास ही मुक्त हो जाते हैं, उनको भी तृप्ति मिलती है और भी बहुत सारे लाभ हैं आकाश दीप दान का। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरा आप डिटेल में सुन लेना कि कार्तिक मास में दीप दान करने की क्या महिमा है, बड़ी अद्भुत महिमा है। अब आगे हम लोग सुनते हैं कि आकाश दीप दान कैसे करना है, शाम को करना है कि सुबह में करना है। आकाश दीप दान आपको हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह में ही करना होता है। जी हाँ, लेकिन सुबह में भी कब करना है ये भी जान लीजिए। जब तक आकाश में तारे दिखते हों तब तक आप दीप दान कर सकते हैं, ये आकाश दीप दान माना गया है। ऐसा नहीं कि तारे दिखने बंद हो जाएं और सुबह होने वाली हो तब आप दीपदान करें, तो ये भी मान्य नहीं होगा। आकाश में तारे दिखने चाहिए तब आप दीपदान जो करते हैं वह आकाश दीपदान है। ठीक है, अब देखिए आप स्नान करके ही ये दीपदान करना। कार्तिक मास में वैसे भी सुबह स्नान करने की बड़ी महिमा है, तो 15 नवंबर तक ये कार्तिक मास रहेगा, तो आप इस कार्तिक मास में स्नान जरूर कर लेना और स्नान करके दीपदान जरूर करना। अब कई लोग बताएंगे कि हमको सर्दी लग जाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएगा, छींक आने लगेगी, खांसी हो जाएगी, तो इसके लिए हम सुबह में स्नान नहीं कर सकते, तो हम क्या करें? मैं आपको उपाय बताता हूँ और ये रामबाण उपाय है। देखिए, जब भी आपको सुबह में स्नान करना हो ना, तो आप जिस पानी से स्नान करने वाले हैं, मान लीजिए आप बाल्टी में पानी भर लिए, तो उसी बाल्टी के पानी को आप अपने पूरे मुख में भर लेना। यदि आप शावर से स्नान करते हैं तो शावर से पानी आप अंजलि में लेना हाथ के, और वो अपने मुख में भर लेना। देखिए, इस पानी को निगलना नहीं है और इस पानी को थूकना भी नहीं है। जब तक आपका स्नान पूरा न हो जाए तब तक ये पानी आपके मुख में ही रहेगा। फिर उसके बाद जब स्नान हो जाए तो ये पानी आप कुल्ला कर देना, बाहर निकाल देना। यदि आप ये करके स्नान करते हैं ना रोज़, तो आपको सर्दी कभी नहीं हो सकती, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो ये उपाय भी मैंने आपको बता दिया, तो सर्दी जुकाम का बहाना आपका नहीं चलेगा, धर्म के मार्ग पर चलिए। अब आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। देखिए, आपने स्नान कर लिया, उसके बाद आपको मिट्टी के दीपक में तिल के तेल का दिया जलाना है और वह आकाश की ओर दिखाकर कहीं अच्छे स्थान पर रख देना है। मिट्टी के तेल का दिया कैसा होना चाहिए ये वीडियो में आप लोग देखिए। इस प्रकार से 4 बत्तियां होनी चाहिए इसके अंदर, लेकिन एक ही बत्ती जलेगी। समझ गए आप लोग? एक मिट्टी के दिए में 4 बत्ती होगी, लेकिन जलेगी एक ही। ये दीपदान के लिए दीपक इस प्रकार से ही तैयार किया जाता है। इस दीपक को आप छत पर कहीं भी रख सकते हैं, अथवा तो मंदिर के दीवार पर रख सकते हैं। छत नहीं हो, यदि दीवार नहीं हो, तो आप ऐसे जगह पर रखें कि आकाश दिखे। आकाश के नीचे आपको ये दिया रखना है। कई लोग शहरों में रहते हैं ना, तो उनके पास तो ऐसी सुविधा नहीं है, उनके पास बालकनी होती है, तो वे लोग बालकनी में भी रख सकते हैं। कुल मिलाकर आपको दिया ऐसी जगह पर रखना है कि आकाश दिखना चाहिए। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि दिए को आप कभी भी ऐसे ही नीचे मत रख देना, इससे पाप लगता है और लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। भले ही 2 दाने आप चावल के या गेहूं के दिए के नीचे रख देना और उसके ऊपर दिया रखना, तो इससे लक्ष्मी जी की प्रसन्नता मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि आप चावल की पूरी ढेरी बना लीजिए, उसके ऊपर दिया रखिए, सबका सामर्थ्य इतना नहीं होगा, तो भले आप 2 दाने ही चावल का रखिएगा, लेकिन ज़रूर इस प्रकार से आप दिया रखिएगा। धरती पर बिल्कुल भी टच करके नहीं रखा जाता है, आपको आसन देना है दिया रखते समय। अब जो दिया और चावल हमने एक दिन उपयोग कर लिया ना, उसको दूसरे दिन उपयोग नहीं करना है, इस बात का भी आप लोग ध्यान देना। तो महाराज, उस चावल का क्या होगा जो हमने रखा था दिए के नीचे, तो उसे आप पक्षियों को खिला देना। अब इस दिए का क्या होगा जो हमने पहले दिन उपयोग किया था, इस दिए को आप विसर्जित कर देना। देखिए, मिट्टी है, इससे एनवायरनमेंट को, इससे वातावरण को कोई भी खतरा नहीं है, आप इसे तोड़कर कहीं भी फेंक सकते हैं। ये मिट्टी है, कोई प्रदूषण नहीं होगा इससे। और एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मिट्टी का कोई भी बर्तन हो, दिया हो, कुछ भी हो, आपने पूजा में एक बार उपयोग कर लिया ना, तो पूजा में आप उसी बर्तन का, मिट्टी के बर्तन का दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी आप ख्याल में रखिएगा। कई लोग पूछते हैं कि हम पित्तल के दिए में दीपदान कर सकते हैं क्या? तो देखिए, दीपदान
की जो परंपरा है ना, वो मिट्टी के दिए में ही करने की परंपरा है। पित्तल के दिए में आप कैसे 4 बत्तियां लगाएंगे। फिर भी यदि आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, मिट्टी के दिए नहीं मिलते हों, तो आप पित्तल का दिया उपयोग करना। लेकिन जो आप पहले दिन जो बत्ती लगाए हैं ना पित्तल के दिए में, वो आप दूसरे दिन चेंज कर लेना, नई बत्ती लगाकर ही दूसरे दिन करना। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको मजबूरी हो तब करना। वैसे आप विशेषता मिट्टी के दिए को ही देना। आप धातु का दिया आप दोबारा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी के दिए को नहीं कर सकते। कई लोगों ने पूछा कि कौन कौन दीपदान कर सकता है। तो देखिए, दीपदान का अधिकारी सभी हैं। कुंवारी कन्या भी कर सकती हैं, विवाहिता स्त्री भी कर सकती हैं, विधवा सधवा स्त्रियाँ भी कर सकती हैं, माताएं बहनें कर सकती हैं, बालक वृद्ध नर नारी सभी कर सकते हैं। लेकिन रजो धर्म में यानी पीरियड्स में जो माताएं बहनें हो, वे दीपदान न करें। आखिरी बात, आप मंत्र सुनते जाना। और दीपदान की सही विधि क्या है ये भी मैं आपको बतला दूं। देखिए, 2 मंत्र हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। एक यह मंत्र जो भगवान की प्रसन्नता को देता है, और दूसरा मंत्र पितरों की तृप्ति को देता है। तो देखिए, यदि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए मंत्र पढ़कर दीपदान करते हैं, तो आपको पूर्व दिशा की ओर दिया को दोनों हाथ में पकड़कर पूर्व दिशा की ओर खड़े होना है और ये मंत्र पढ़ना है। देखिए, वीडियो में मैं तो अभी एक ही हाथ में दिया पकड़कर बता पाऊँगा। एक हाथ में मेरे कैमरा है, मोबाइल है। अब दूसरे हाथ आपको दोनों हाथ में दिया पकड़ना है। समझ गए आप लोग। और मंत्र है भगवान की प्रसन्नता वाला। दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपम हरि प्रियम। अब मान लीजिए आप में से कई लोग होंगे जिनको ये संस्कृत श्लोक याद नहीं हो सकता, अथवा तो याद करने में असक्षम है। तो आप लोग, मैं अर्थ बताता हूँ, उस अर्थ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अर्थ भी आप लोग याद कर लेंगे ना दीपदान करते समय, तो भी आपको वही पुण्य लाभ होगा। इस मंत्र का अर्थ है कि मैं सर्वरूप एवं विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को प्रणाम करके यह आकाश दीप प्रदान करती हूँ, जो भगवान को परम प्रिय है। ये मंत्र का अर्थ है। मंत्र याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बस ऐसा आप दोहरा लेना मन ही मन, आपको वही पुण्य लाभ मिलेगा। अब देखिए, दूसरा प्रकार का दीपदान है आकाश दीपदान में ही, जो पितरों को तृप्ति देने वाला है, पितरों को मुक्ति देने वाला है। तो ये दिया आप लेकर दोनों हाथ में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना और ये मंत्र पढ़ना। नमः पितृभ्य प्रेतेभ्यो नमः धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतार पतये नमः। इसका अर्थ है कि पितरों को प्रणाम है, प्रेतों को प्रणाम है, धर्म स्वरूप विष्णु को प्रणाम है, यमराज को प्रणाम है, तथा दुर्गम मार्ग में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को प्रणाम है। जो लोग ये मंत्र याद नहीं कर सकते, वे लोग इस अर्थ को याद रखें और ये दोहरा लेना दीपदान करते समय। भगवान के प्रसन्नता के लिए जो दीपदान होगा, उस दीप का लौ पूर्व दिशा की ओर करके रखना, और जो पितरों के लिए होगा वो दक्षिण दिशा की ओर करके रखना। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के दीपदान होते हैं। इसमें से जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे कि महाराज हम तो हैं लालची, हमको दोनों ही फ़ायदे चाहिए, तो हम कैसे करें। तो मैं कहूँगा कि आपको बिल्कुल लालची होना ही चाहिए। धर्म के कार्य में जो लोग लालची होते हैं ना, वे धर्म और पुण्य को कमाते हैं, और जो संसार के लालची होते हैं वे अधर्म और पापों को बटोरते हैं। तो आपको यदि दोनों लाभ लेना हो तो आप 2 दीपदान कर देना सुबह सुबह। लेकिन ये दोनों दिया आसपास नहीं रखना, अलग अलग जगह रख देना। इतना आप लोग समझ गए होंगे ना कि आकाश दीपदान क्या होता है। बस यही है आकाश दीपदान। लेकिन आपको दुविधा होगी कि ये वीडियो मैंने लेट सुना, कार्तिक के कई दिन बीत गए, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि धर्म कार्य जब से आप शुरू करें ना, तब से आपको फ़ायदा ही है। यदि आप वीडियो आज देख रहे हैं तो आज से ही शुरू कर देना। यदि आप वीडियो कार्तिक मास के 10 दिन बीतने के बाद देख रहे हैं ना, तो आप तभी से शुरू कर देना, लेकिन शुरू ज़रूर कर देना। अब जाते जाते इस वीडियो को आप लोग शेयर करते हुए जाना, ताकि औरों को भी पता चले कि आकाश दीपदान कैसे किया जाता है, और सब्सक्राइब करके जाना ताकि दोबारा मिल सके। हरे कृष्ण।